सुमन दीदी, आज आप ऑफिस नहीं गई? हाँ भाभी, तबीयत ठीक नहीं है इसलिए नहीं गई। सोचा आज आराम कर लेती हूँ, कल से जाऊंगी फिर ऑफिस। आपकी तबीयत को क्या हो गया दीदी? कल तक तो आप ठीक थी। भाभी वो सर में ना बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है और हाथ पैर भी बहुत दर्द दे रहे हैं। बस इसीलिए सोचा कि नहीं जाती हूँ ऑफिस। वहाँ जाऊँगी तो और थकान हो जाएगी, तो कहीं तबीयत ही ज़्यादा ना खराब हो जाए, इसलिए सोचा आज आराम कर लेती हूँ। अच्छा ठीक है, आप जाइए अपने कमरे में आराम करिए, आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। अच्छा ठीक है भाभी, एक काम करना, आप मेरे लिए ना हल्दी वाला दूध लेकर आ जाना, चाय मत बनाओ, उससे हो सकता है थोड़ा बहुत हाथ पैर का दर्द भी ठीक हो जाए। ठीक है दीदी, आप जाइए, मैं अभी लाती हूँ। राज, आज आप इतना जल्दी उठ गए, क्या बात है? वरना तो मुझे रोज चाय लाकर पहले आपको आधे घंटे जगाना पड़ता है, तब जाकर आप उठते हैं। अरे यार सुमन, तुम तो ऐसे सुना रही हो मुझे कि जैसे मैं कितनी देर तक सोता हूँ। अरे 9-10 बजे तक सोना कोई सोना होता है क्या? इतनी समय तक तो सोना ही चाहिए इंसान को। यार आज की चाय बिल्कुल अच्छी नहीं थी, किसी फीकी फीकी बनाई थी। शक्कर खत्म हो गई है क्या घर में? हाँ, शक्कर खत्म थी, तभी तो थोड़ी सी पड़ी थी, उसी की बना दी चाय। अरे यार बिना शक्कर की चाय अच्छी नहीं लगती है, और तुम्हें तो अच्छे से पता है कि मुझे ज़्यादा मीठी वाली चाय पसंद है। खत्म थी तो शक्कर बाहर दुकान से ले आती। आपको पता है ना, दीदी मुझे कभी भी कोई सामान लेने के लिए बाहर नहीं जाने देती हैं, फिर मैं कैसे लेकर आती? अरे पापा, तो दीदी से ही मंगा लेती, दीदी ला देती। दीदी को क्या बोलूं इस हालत में? क्यों, क्या हुआ दीदी की हालत को? दीदी की तबीयत ठीक नहीं है, उनके सर में और हाथ पैर में बहुत दर्द दे रहा था, इसके वजह से दीदी आज काम पर भी नहीं गई, अपने कमरे में आराम कर रही हैं। मैंने ही बोला आराम कर लीजिए, मैं आपके लिए हल्दी वाला दूध लेकर आती हूँ, बस वही अभी देकर आई हूँ। अरे दीदी की तबीयत खराब है और मुझे बताया भी नहीं। चलो मैं देख कर आता हूँ, क्या करिए दीदी। अरे रुक जाइए, अभी मत जाइए, अभी आराम करने दीजिए दीदी को, बाद में चले जाइएगा। राज जी सुनिए, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी, काफी टाइम से सोच रही थी, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई आपसे कहने की, इसलिए आज कह रही हूँ। देखिए मुझे आप गलत मत समझिएगा, लेकिन कुछ सोच समझ कर ही मैं बोल रही हूँ, प्लीज समझने की कोशिश करिएगा। अरे हाँ, नहीं समझूंगा गलत, पहले बोलो तो सही, क्या बोलना है तुम्हें? राज जी, मैं ये कहना चाह रही थी कि आप तो जानते हैं कि दीदी तो बचपन से ही आपको पाल रही है, कितनी छोटी उम्र से काम कर रही हैं वो, पैसे कमा रही हैं और आपकी देखभाल की, आपको पढ़ाया लिखाया, आपके माँ बाप के जाने के बाद सब कुछ दीदी ने ही संभाला है कि नहीं? वो आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं, कितना बड़ा घर बनाया, आपको अच्छी परवरिश दी, इतना पढ़ाया लिखाया, सब कुछ किया आपके खातिर। आपको नहीं लगता है कि कुछ आपके भी फर्ज होने चाहिए दीदी के लिए, जो आपको पूरा करना चाहिए? बताइए, आप छोटे हैं दीदी से, फिर भी आपकी शादी भी हो गई, वो भी आपके मनपसंद की लड़की से, जैसा आपने चाहा वैसे दीदी ने शादी की, कभी किसी चीज के लिए आपको मना नहीं किया, तो आपका भी तो फर्ज बनता है ना कि आप भी दीदी की मदद करें। हर वक्त वही हमारी मदद करती हैं, एक छोटी सी चीज से लेकर बड़ी चीज तक सब कुछ दीदी ने ही दिलवाया आज तक, आपको भी और मेरे इस घर में आने के बाद मुझे भी, कभी किसी चीज की कमी नहीं होने देती हैं, अपना पेट काट काट कर हमें पालती हैं, हमारी ख्वाहिशें पूरी करती हैं। तुम कहना क्या चाहती हो, साफ साफ बताओ। मैं साफ साफ ये कहना चाहती हूँ आपको कि आप ना कहीं अच्छी जगह नौकरी ढूंढ लीजिए, आपको जॉब करने की ज़रूरत है, अब तो आपको जॉब करना ही चाहिए, इसी बहाने दीदी की मदद भी हो जाएगी, और आप तो पढ़े लिखे भी हैं, बहुत अच्छी जगह आपको जॉब मिल जाएगी, और दीदी की उम्र भी निकली जा रही है, तो आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं कि एक अच्छी जगह जॉब करिए, पैसे कमाइए, पैसे जोड़िए और दीदी को शादी करिए कहीं अच्छी जगह लड़का देखकर। दीदी का भी मन करता होगा शादी करने का, अब वो किससे कहें, आपसे कहें कि मेरी शादी कर दे, तो आप तो खुद ही 1 रुपए नहीं कमाते हैं, अब क्या दीदी खुद के जोड़े हुए पैसे से अपनी शादी करें? उन्हें भी तो समझने वाला कोई चाहिए। मुझे ऐसा लगता है अपना दीदी को इस घर गृहस्थी के कामों से फुर्सत लेनी चाहिए, और जो दीदी बचपन से संघर्ष करती आई हैं, काम काज कर रही हैं, वो सब अब उन्हें छोड़ देना चाहिए, घर में आराम करना चाहिए। मुझे अब दीदी के लिए बहुत बुरा लगता है, मैं दीदी से कहूँगी तो वो मुझे जॉब करने नहीं देंगी, अगर आप करने लगेंगे तो वो साथ में मुझे भी करने देंगी, बस इसीलिए आपको बोल रही हूँ कि अब दीदी को आराम करने का मौका दीजिए, और हम लोग मेहनत करते हैं, हम लोग कमाएंगे पैसे, इससे दीदी को काम करने की ज़रूरत ना हो। दीदी ने जो लाइफ अपनी पहले नहीं जी है, उन्हें अब जीने का मौका देते हैं ना, अब हम तो बड़े हो गए हैं, जिम्मेदारियाँ भी कम हो गई हैं, अब हम दीदी की जिम्मेदारियाँ उठाएंगे।
सुमन, कह तो तुम सही रही हो, मैंने इसके बारे में कभी नहीं सोचा। मुझे तो बस आराम से मिल रहा है, खाता पीता हूँ, पढ़े रहता हूँ, पार्टी करता हूँ, एंजॉय करता हूँ अपनी लाइफ। मैंने तो दीदी के बारे में कभी ये सब सोचा ही नहीं कि दीदी भी इंसान है, उनका भी मन करता होगा। अच्छा हुआ तुमने मुझे ये बात बताई। मैं तो पढ़ाई कंप्लीट होने के बावजूद भी घर में आराम से रहता हूँ, मौज करता हूँ, किसी चीज़ की मैं टेंशन ही नहीं लेता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि दीदी हैं तो दीदी तो सब कुछ कर लेंगी, मुझे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। सच में इतना तो माँ बाप भी नहीं करते हैं अपने बच्चों के लिए जितना दीदी ने मेरे लिए किया है। मैं तो बहुत खुशनसीब हूँ कि माँ बाप का साया मेरे सर से बचपन से उठ गया और मुझे कभी भी अपने माँ बाप की कमी महसूस नहीं हुई। दीदी ने सारी कमी पूरी की है। लेकिन आज तुमने ये बात कही ना, तो मुझे सारी बातें याद आ गई। लेकिन एक बात बताओ सुमन, मुझे जॉब देगा कौन? मैंने आज तक कभी भी इंटरव्यू तक नहीं दिया कहीं भी, तो मैं कैसे लोगों के सामने बोल पाऊँगा? कौन मुझे जॉब देगा? मैं कैसे जॉब ढूंढूं? अरे आप परेशान क्यों हो रहे हैं? अरे मेहनत करेंगे तो ज़रूर आपको जॉब मिलेगी। आप कोशिश तो करिए, हर जगह फॉर्म डालिए ऑनलाइन और ऑफलाइन जाइए, ऑफिसों में इंटरव्यू दीजिए, दोस्तों से पता करिए, कहीं ना कहीं आपको जॉब तो मिल ही जाएगी। मैं भी ऑनलाइन देखती हूँ, मुझे भी कहीं जॉब मिल जाए तो हम साथ में ज्वाइन कर लेंगे। अच्छा ठीक है, मैं आज ही जाता हूँ जॉब के लिए। कहीं ना कहीं इंटरव्यू दूंगा, कोई ना कोई तो मुझे जॉब पे रख ही लेगा। मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने मेरी बात मानी। देखिए राज जी, शुरुआत भले छोटी जगह से हो, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हमें हमेशा पॉजिटिव ही सोचना चाहिए कि आज भले हमें कहीं भी छोटी जगह पे भी जॉब मिल जाए, कल जाकर हमें ज़रूर बड़ी जगह में जॉब मिलेगी और हम पैसे भी कमाएंगे। ठीक है, इसलिए आप अपना कॉन्फिडेंस कभी मत कम करिएगा और आप हमेशा यही सोचिए कि आप सब कुछ कर सकते हैं। ऐसा मत सोचिए कि आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। थैंक यू सुमन, तुमसे मुझे बहुत हौसला मिला है। मैं ज़रूर जाऊँगा आज इंटरव्यू देने के लिए। चलो मैं जल्दी से फ्रेश हो जाता हूँ, मेरे लिए नाश्ता लगा दो, उसके बाद मैं निकलता हूँ। ठीक है, जाइए, मैं भी आपके लिए नाश्ता लगा देती हूँ। राजी अभी तक नहीं आए वापस, सुबह से शाम हो गई और वापस नहीं आए, फ़ोन भी नहीं उठा रहे हैं। मुझे तो बहुत चिंता हो रही है, कहाँ रह गए? कहीं हार ना मान ली हो, कहीं उनको जॉब नहीं मिलेगी तो एक ही दिन में उनका हौसला टूट जाएगा। सुमन भाभी, आप बड़ी परेशान लग रही हो, क्या हो गया? अरे राज कहाँ चला गया? उसको तो कब से मैं ढूंढ रही हूँ, मुझे तो घर में दिखा ही नहीं। ये ऐसे ही रोज करता है क्या? मेरे पेट पीछे तुम्हें घर में अकेला छोड़कर कहीं चला जाता है क्या? आज आने दो, कहीं घूमने गया होगा तो दांत खींचती हूँ मैं उसकी। परेशान मत हो, मैं हूँ ना। आज मैं उसको समझा दूंगी, कहीं नहीं जाया करेगा तुम्हें अकेला छोड़कर। तुम्हें भी अच्छा नहीं लगता होगा इतने बड़े घर में अकेले। नहीं दीदी, मैं परेशान नहीं हूँ। वो राज जी तो कहीं गए हैं, आ जाएंगे, अभी तो गए हैं। आप अपने कमरे में थी ना, इसलिए आपको पता नहीं चला होगा। अभी आधे एक घंटे पहले ही गए हैं, आते ही होंगे। वो तो मैं सोच रही थी कि आज सब्जी नहीं है घर में, आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है, तो मैं ही जाकर बाहर से ले आती हूँ। अरे भाभी, आप क्यों परेशान होती हो? मैं ले आऊंगी ना सब्जी, मैं ठीक हूँ। कल ऑफिस भी जाऊंगी, मैं अभी लेकर आती हूँ ताजी सब्जियाँ। ठीक है दीदी। पायल दीदी। अरे राज, तू, हम तेरे बारे में ही बात कर रहे थे। कहाँ गया था तू? और इस तरह से कपड़े जेंटलमैन जैसे बन के कहाँ गया था? और हाथ में ये डॉक्यूमेंट्स क्यों ले आया तू अपने? अरे दीदी, आप सुनेंगी ना खुशी के मारे पागल हो जाएंगी। मैं कहाँ गया था? मैं तो इंटरव्यू देने के लिए गया था। क्या? तू मुझे पागल बना रहा है? हाथ में डॉक्यूमेंट्स लिया इसलिए मुझे पागल समझ रहा है तू? और नौकरी करने अचानक से ये भूत कैसे सवार हो गया तेरे अंदर? अरे दीदी, सच में कह रहा हूँ, मैं जेंटलमैन नहीं बन रहा हूँ। मैं सच में इंटरव्यू देने गया था डॉक्यूमेंट्स लेकर। क्या? हाँ दीदी, और सबसे बड़ी बात है कि मैं फर्स्ट डे गया और 5 से 6 जगह मैंने इंटरव्यू दिया और एक जगह तो मेरा सिलेक्शन भी हो गया। क्या बात कर रहा है तू? हाँ दीदी, मेरा एक जगह सिलेक्शन हो गया है और कल से ज्वाइनिंग भी है। कल से मैं ऑफिस ज्वाइन कर रहा हूँ। अरे बाप रे, मेरा भाई इतना समझदार कब से हो गया? इतना बड़ा कब से हो गया? जॉब करना है उसे। लेकिन तुझे क्या पड़ी थी जॉब करने की? मैं तो वैसे भी काम कर रही थी। अरे दीदी, आप तो कर रही थी तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी करता हूँ। अब मैं भी तो बड़ा हो गया हूँ, शादी भी मेरी हो गई है, तो अब क्या करूँ, जॉब तो करना पड़ेगा। आपको पता है, ये सब आइडिया तो मेरे माइंड में आया ही नहीं था जॉब का। ये सब तो सुमन ने ही मुझे बोला जॉब करने के लिए। सुमन, तुम? हाँ दीदी, मुझे ऐसा लगा
कि अब इन्हें जॉब करना चाहिए। अब ये घर में खाली बैठकर करते भी क्या है, तो इसलिए जब पढ़ाई लिखाई की है तो इन्हें जॉब भी करना चाहिए। चलो बढ़िया है, तुम लोगों ने अपने फ्यूचर के बारे में सोचा, अच्छी बात है। मैं तो वैसे काम कर ही रही थी, लेकिन हाँ, मेरी उतनी पगार नहीं है कि तुम लोगों को एक अच्छी लाइफ स्टाइल दे पाऊँ। आगे चल के और खर्चे होंगे, बच्चे होंगे तुम्हारे, तो अच्छी है, समय रहते जिम्मेदारियां समझ गए, कमाओगे तो और अच्छी परवरिश कर दोगे अपने बच्चों को। हाँ दीदी, वो सब बातें तो बात की हैं। सबसे पहले तो मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। मैं मानता हूँ कि मेरी जॉब अभी बहुत अच्छी जगह नहीं लगी है और मेरी बहुत ज़्यादा सैलरी भी नहीं है। 25,000 रुपये ही मुझे मंथ के मिलेंगे और इतनी महंगाई में 25,000 में कुछ होगा नहीं। लेकिन मैं बहुत मेहनत करूँगा और मैं और अच्छी जगह जॉब करूँगा और अच्छी सैलरी भी मिलेगी मुझे। तब तो मैं आपके सारे सपने भी पूरे करूँगा, सब कुछ करूँगा जो आपके लिए सही होगा। बाप रे, मेरा भाई इतना बड़ा हो गया, इतनी बड़ी बड़ी बातें करने लगा है। नहीं नहीं, तूने सोचा बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुम लोग अपने फ्यूचर के बारे में सोचो, ठीक है? चलो, बहुत बहुत बधाइयाँ हो, तुम्हें नई नौकरी मिल गई है तो। थैंक यू सो मच दीदी। कांग्रेचुलेशन राज जी। थैंक यू सुमन। चलो तुम लोग बैठो, मैं बाहर से सब्जियां और मिठाई लेकर आती हूँ। आज तो कुछ स्पेशल घर में बनना चाहिए, और नौकरी लगी है तो मिठाई भी खानी पड़ेगी। क्यों राज जी, सही है ना? हाँ दीदी, बिल्कुल खाएंगे मिठाई। दीदी, मुझे आपसे एक ज़रूरी बात भी करनी है। हाँ बोल। दीदी, मैं चाहता हूँ कि अब आप ना घर में रह के आराम करें। अब आपको काम करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं जॉब करूँगा ना, तो बस आपकी जगह मैं जॉब करने लगूँगा। मैं मेहनत करूँगा और आप घर में बैठिएगा। आपने बचपन से ही हमें पाला है, तो अब तो फर्ज मेरा भी बनता है कि मैं अपनी दीदी को भी आराम दूँ, वो भी अपने आगे की लाइफ के बारे में सोचे। मेरी लाइफ तो वैसे भी सेटल हो गई है। अरे नहीं नहीं बुद्धू, मैं क्या सोचूंगी, मेरी लाइफ तो यही है, और मैं काम करके घर में बैठूंगी, इससे क्या मतलब है? मुझे तो काम करना पड़ेगा। मानती हूँ तू नौकरी करने लगा है, लेकिन मेरी काम क्यों बंद करवा रहा है भाई? अरे ज्यादा पैसे घर में आ जाएंगे तो कुछ गलत थोड़ी ना हो जाएगा। अरे नहीं दीदी, गलत तो नहीं होगा, लेकिन हम चाहते हैं कि आप घर में आराम करो। अब आप काम मत करो, मैं और सुमन करेंगे। सुमन भी पढ़ी लिखी है, वो भी कहीं अच्छी जगह जॉब करेगी, उसको भी पगार मिलेगी, मुझे भी मिलेगी। फिर आपको क्या ज़रूरत है काम करने की? आपने वैसे भी इतने सालों से काम किया है, अब तो आपको घर में रहना चाहिए। हाँ दीदी, सही कह रहे हैं राज जी, प्लीज मान जाइए ना। हम चाहते हैं कि जितनी खुशियाँ आपने राज जी को दी है, उसकी आधी खुशियाँ तो हम दे ही सकते हैं आपको। प्लीज दीदी, अब आप घर में रहिए, आराम करिए, अपनी लाइफ एंजॉय करिए। प्लीज अब आप काम मत करिए, हम नहीं चाहते हैं कि अब आप और मेहनत करें। हाँ दीदी, प्लीज़ मान जाओ ना। अच्छा ठीक है बाबा, अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं घर में रहूं, तुम लोग काम करो, तो ठीक है, मुझे मंजूर है, मैं रह लूंगी घर। मैं भी चाहती हूँ कि तुम लोग अपने पैरों पर खड़े हो जाओ, अपनी जिम्मेदारियाँ समझो। थैंक यू सो मच दीदी, जो आपने मुझे परमिशन दे दी काम करने की। दीदी, हम ये भी चाहते हैं कि आप कोई एक अच्छा सा लड़का देकर अपनी शादी, अपने आगे के फ्यूचर के बारे में भी सोचिए। ऐसे जिंदगी भर अकेले रहेंगे आप क्या? हाँ दीदी, मैं भी चाहता हूँ कि आप किसी अच्छे लड़के को देखकर अपनी शादी के बारे में सोचें और अपनी लाइफ के बारे में भी सोचें। अभी तो मैं इतना काबिल नहीं हूँ कि आपकी शादी कर पाऊँगा, लेकिन हाँ, मैं वादा करता हूँ 1 से 2 साल के अंदर मैं इतना काबिल बन जाऊँगा कि मैं आपकी धूमधाम से शादी करूँगा और आपके सारे सपने पूरे करूँगा। बाप रे, ये बच्चे तो मेरा बहुत बड़ा हो गया है। मुझे तो आज शौक लग रहा है कि मेरे बारे में इतना कुछ सोच रहे हैं। अच्छा ठीक है, शादी के बारे में बाद में सोचेंगे। अब तो मैं घर में रहूंगी, आराम करूंगी। अब तेरी जगह मैं भी पार्टी साटी करूंगी अपनी सहेलियों के साथ, ठीक है? तब तो तुझे अच्छा लगेगा ना? हाँ दीदी, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। चल अब मैं जाती हूँ, सब्जी और मिठाई लेकर आती हूँ। आज घर में पनीर की सब्जी बनेगी। हाँ दीदी, आप जो चाहेंगी वही होगा घर में। सुमन, सच में ये तुम्हारी वजह से सब कुछ हो पाया है। आज मैं बहुत खुश हूँ। मैं भी बहुत खुश हूँ। आज दीदी के चेहरे में ये खुशी देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। थैंक यू सो मच सुमन। ऐसे जीवन साथी तो सबको मिलने चाहिए। हेलो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा।